ओम श्री गणेशाय नमः। सती ने कहा, जो महादेव जी की बुराई करता है अथवा जो उनकी होती हुई बुराई को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः पिताजी, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने जीवन से क्या लेना देना। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष प्रयत्न करके शंभु की बुराई करने वाले पुरुष की जीभ को काट डाले, तभी वह शिव बुराई श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने दुखी मन से भगवान शंकर के वचन को याद किया। फिर सती अत्यंत क्रोधित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि सभी देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, पिताजी, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पछतावा होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, उन परमात्मा शिव के विपरीत तुम्हारे सिवा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की धूल से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम कभी मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी बोला जाए तो वह सारे पाप को जल्दी ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। हैरानी है, वास्तव में तुम अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी परमानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ खुशी खुशी रहते तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है। यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। यज्ञ, यज्ञादि और निवृत्ति 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में उनके रागी और वैरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। आपस में विरोधी होने के कारण उन दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की जरूरत नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य है, उसका कोई लक्षण नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की बुराई करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए
मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन अचानक बहुत ही दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से पैदा हुए सदाशिव के तुल्य इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे दिल में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म अनुचित है। तुम सब लोग मूर्ख हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस बुरे कर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण प्रिय शंभु को याद करने लगी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।